बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर वाफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन इकराम, एक जानिब तो इमरान खान अब नाकाबिले शिकस्त हो चुका है क्योंकि जेल में बैठा कैदी नंबर 804 सिस्टम को इस वक्त मुकम्मल तौर पर घेरे में ले चुका है और अब यूं लग रहा है कि शहबाज हुकूमत का जो खात्मा है वो ज्यादा दूर नहीं है और शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है वो टिकती हुई नजर नहीं आ रही। इस सब के अंदर तीन चार फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो इंटरनेशनली जो पाकिस्तान पर प्रेशर है, पाकिस्तान की इकोनॉमी को लेकर, वो एक बड़ा अहम तरीन किरदार अदा करने जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब इमरान खान ने जब ये फैसला कर लिया और ये इदराक कर लिया कि लोहा गर्म है तो उसी पर हथौड़ा मारा जाए तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। और वहीं दूसरी जानिब पाकिस्तान की जुडिशरी, अब एक तरफ तो रूपोश रहनुमा जो हैं वो मंजर आम पर आना शुरू हो चुके हैं। हम्माद अजहर ने मैदान में उतरने का फैसला कर लिया है। मुराद सईद के हवाले से डिटेल सामने आ रही हैं कि वो भी बाहर आके जो करेंगे वो सबको पता है। और इस सब के अंदर परवेज इलाही ऑलरेडी बाहर आ चुके हैं, रिहा हो चुके हैं। इस सब में शाह महमूद कुरैशी जो है नायब कप्तान, उनकी रिहाई जो है वो भी इस वक्त एक्सपेक्टेड है और आज नहीं तो कल, आज का दिन यानी कि 23 मई 2024 जुमेरात का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट भी होने जा रहा है। बड़ी अहम तरीन और इंटरेस्टिंग हैपनिंग्स हैं जो मैं आपके सामने रखूंगा। लेकिन सबसे पहले नाज़रीन किराम, जो इस वक्त पाकिस्तानी सियासत में भूचाल आ चुका है और जो कल रात गए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, ऑपोजिशन इत्तेहाद बना, ये सारी चीज़ों को जब हम इक्वेशन में रखेंगे तो हमें पूरा मंजरनामा जो है वो वाजे हो जाएगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक ज़रूर कर लें। हमारे चैनल्स को रिपोर्ट करते हैं कुछ लोग, उन्हें हमारा तर्ज सहाफत पसंद नहीं है, वो नहीं चाहते हमारी आवाज़ ज़्यादा लोगों तक पहुंचे। यह असर ज़ाहिर इस तरह से होगा कि आप इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट्स करें। सबसे पहले तो आज के दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बड़ा हैपनिंग होने जा रहा है। एक तरफ तो हमारी अपनी पिटीशंस भी हैं, मेरी और इमरान रियाज खान जो हैं उनकी, जो मुल्क से बाहर ना जाने की हमारे ऊपर एक पाबंदी लगी हुई है और हमें लिस्टों के अंदर डाला गया, तो उसके ऊपर पिछली पेशी पे आज की डेट दी थी। हुकूमत अब अपना जवाब जो है वो जमा करवाएगी। इमरान रियाज और मेरा केस है वो तो चलें सेकेंडरी है, बहुत छोटी सी चीज़ है। अपने मुल्क में बैठे हैं और अपना मुल्क जो है वो यकीन माने, वो बात है ना कि बाहर की रौनकों से अपना मुल्क जो है हजार गुना बेहतर है। यहाँ की परेशानियाँ, यहाँ की मुसीबतें भी हमें कबूल है। लेकिन आज का दिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हैपनिंग इसलिए होने जा रहा है, एक जानिब तो जस्टिस बाबर सत्तार जो है दबंग जज, आइन और कानून पर डट जाने वाले जज, उनके खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस की आम तरीन समात जो है वो आज होनी है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में 3 रुकनी लार्जर बेंच जो है उसने आज समात करनी है। इसके साथ ही साथ साइफर केस जो है उसमें चूंकि प्रोसिक्यूटर जो है हामिद अली शाह साहब, कल उनकी वालदा की तबीयत खराब थी, अल्लाह ताला उनकी वालदा को सेहत कामला अजला अता फरमाए। आज अगर वो ना भी आए तो जो दूसरे प्रोसिक्यूटर हैं वो अपने दलाइल जारी रखेंगे और ये मामला कल एफआईए ने लटकवाने की कोशिश की, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। अब साइफर केस अगर उड़ता है तो फिर खान साहब का पीछे एक ही केस बच जाएगा और वो है इद्दत में निकाह वाला केस। लेकिन शाह महमूद कुरैशी जो है उनका आप समझ लें कि रिहाई का परवाना जो है वो इस सिलसिले में जारी हो सकता है। तो ये एक बड़ी आम तरीन डेवलपमेंट होगी, ज़रा आप नुक्ते को समझें। और मैं आपको ये भी बता दूं कि हम्माद अजहर की वापसी, चौधरी परवेज इलाही की रिहाई, शाह महमूद कुरैशी की रिहाई के इम्कानात, ये सब कुछ नून लीग को बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है क्योंकि नून लीग इस वक्त सिस्टम की बेनिफिशरी है। नून लीग इस वक्त सिर्फ और सिर्फ एक सूरत में सर्वाइव कर सकती है, अपने बलबूते पर तो बिल्कुल भी नहीं, सिर्फ इस सूरत में कि पाकिस्तान की मकबूल तरीन सियासी जमात जो है वो पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के मजामत में रहे और दोनों तरफ से कशीदगी बढ़ती रहे। और इस सब के अंदर जो अंधों में काना राजा के मिस्दाक, दे शुड बी द ओनली ऑप्शन लेफ्ट विद द एस्टैब्लिशमेंट। ये बेसिकली नून लीग का इस वक्त अल्टीमेट गोल है, ऑब्जेक्टिव है। और इस सब के अंदर वैसे समझने वाले अगर समझना चाहें तो वो ये समझें कि किस तरह से लड़वाने की भी कोशिशें की जाती हैं, ये सब कुछ। अच्छा, एक जानिब ये सब कुछ है तो वहीं दूसरी जानिब इस हुकूमत के अपने इत्तेहादी भी और इस सिस्टम के बेनिफिशरीज जो हैं वो भी मुकम्मल तौर पर ओनरशिप नहीं ले रहे। अब आप ये देखें कि एक जानिब तो जो अदालती रिपोर्टिंग पर पैमरा ने पाबंदी लगा दी हुई है, उसे सहाफ़ती तंजीमों ने मुस्तरद कर दिया। और ये तो एक तरफ इन्होंने क्या कह दिया कि जी अब सिर्फ अदालती अहकामात मीडिया पर चल सकेंगे। जो समात होती है, दलाइल होते हैं, रिमार्क्स होते हैं, कुछ लोगों को रिमार्क्स इतने बुरे लगे कि उन्होंने उसी पर पाबंदी लगवा दी। इससे एक तो पाकिस्तान के अंदर मौजूद सैकड़ों कोर्ट रिपोर्टर्स जो हैं उनकी नौकरियां दाव पर लग गई हैं। फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर यह बहुत बड़ा हमला है। आई होप कि इसके ऊपर सहाफ़ती तंजीमें जो हैं वो एहतजाज की कॉल भी देंगी और एक्शन भी लेंगी। वहीं दूसरी जानिब ये जो एक एक्ट इन्होंने लाए हैं ये पंजाब के अंदर, अब आप ये देखें कि अली हैदर गिलानी जो हैं
पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी लीडर हैं। इन्होंने कहा कि हत्के इज्जत बिल से मुतल्लिक ना पूछा गया ना बताया गया। पीपल्स पार्टी कभी इस बिल का हिस्सा नहीं बनना चाहती। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन्होंने इसके लिए वोट किया? अब ये कह रहे हैं हमें तो इसका ना पूछा ना बताया, यानी ये भी अब दामन झाड़ रहे हैं। और ये बेसिकली गिलानी साहब के जो साहबजादे हैं, ये पंजाब असम्बली में पीपल्स पार्टी के पार्लिमानी रहनुमा है। ये नुक्ता जहन नशीन रखिएगा कि पीपल्स पार्टी भी एक जो गैर जमहूरी काम मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने किया उससे डिस्टेंस कर रही है। ऑल्दो ये हुकूमत क्योंकि इस सिस्टम की बेनिफिशरी है और ये तनकीद इनके ऊपर तो चलती रहेगी, जिनके ऊपर ये तनकीद रोकना चाह रहे हैं और अपनी नौकरी पक्की करना चाह रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर और अब वजारत बैन सूबाई राब्ता भी मिल गई हुई है, तो ये कैसे हो सकता है कि वो ऐसी स्टेटमेंट्स ना दें जिनसे मुक्तदरा खुश हो। तो उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए पीका कानून को मजीद सख्त और मौसर बनाएंगे। यानी आप समझ लें कि इस वक्त हुकूमत की परेशानी क्या है। अब इस सब में एक जानिब तो आप ये देखें कि पूरे का पूरा जो सिलसिला है इस तरह से बन चुका है कि अब सेनेट जो है वहां पर पाकिस्तान की जुडिशरी के ऊपर अटैक्स के लिए उसे एक प्लेटफॉर्म चुन लिया गया है और पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया को लगा दिया गया। यूं लग रहा है पहले किसी ने बता दिया हुआ था कि सेनेट में ये काम होना है तो आपने लाइव कट जरूर करना है और कोई बीच में इश्तिहार वगैरह भी नहीं चलाने। तो सेनेट में हुकूमती सेनेटर्स ने तौहीन अदालत के मामले पर अदलिया पर शदीद अल्फाज में कल तनकीद भी की थी। जरा उसे आज की हम तौहीन अदालत की कार्रवाई के साथ जोड़ के भी जरा ज़हन में रखेंगे। सेनेट में इज़हार ख्याल करते हुए वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि आईन अदालत को यह इख्तियार नहीं देता कि वो गुस्से में जो मर्जी आए कह दे। आईन ने वज़ीर आज़म को इस्तिस्ना दे रखा है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि अदालत को जो कहना है अपने फैसलों में लिख दे। तलाल चौधरी ने कहा कि अदलिया का वकार पार्लियामेंटेरियन को तौहीन अदालत का नोटिस देने से नहीं कारकर्दगी से बुलंद होगा। प्रॉक्सी कहना कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। यानी अब फैसल वाडा के आज़ाद के दिफा में आज़ाद को जिस तरह से गुलामों ने मुंतखब करवाया उसी तरीके से अब गुलाम जो है वो आज़ाद का दिफा भी कर रहे हैं। फैसल सब्ज़वारी ने कहा कि तौहीन का खेल बंद किया जाए। ये नहीं होना चाहिए कि फैसल वाडा और मुस्तफ़ा कमाल कराची के हैं इसलिए उन्हें तौहीन अदालत का नोटिस करो, यानी इन्होंने बीच में डोमिसाइल का टच दे दिया। अच्छा, इसके अलावा कामरान मुर्तज़ा ने कहा कि अगर आप जजेस को ऐसे निशाना बनाएंगे तो तासुर पैदा होगा कि आप किसी और की प्रॉक्सी बन रहे हैं। यानी इस सब के अंदर ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ थी, इसे भी आपने ज़रा ज़हन नशीन रखना है। जबकि एमल वली ने कहा कि हम क्यों पराई लड़ाई में घुसे, प्रॉक्सी को प्रॉक्सी कहने से तकलीफ तो होगी। और शहरी रहमान ने कहा कि फैसल वाडा का मामला संजीदा नौयत का, यानी सेनेट के अंदर ये सब कुछ चलता रहा लेकिन कम से कम जजेस जो हैं उन्हें सेनेट के अंदर डिस्कशन का हिस्सा जरूर बना दिया गया। अब एक तरफ तो नून लीग एस्टैब्लिशमेंट को भी शक की निगाहों से देख रही है, लेकिन अब आप ये देखें कि राना सनाउल्लाह साहब जो कहते थे कि इमरान खान का सियासी वजूद नहीं बल्कि वजूद ही इस मुल्क की बका के लिए खतरा है। अब वही राना सनाउल्लाह साहब कल हामिद मीर साहब के शो के अंदर रात को क्या कह रहे थे कि जी सियासी कुव्वतें एक दूसरे के सियासी वजूद को तस्लीम नहीं करेंगी तो इम्कान यही है कि सबका वजूद खत्म होगा। राना सनाउल्लाह के बयान में तब्दीली, पहले सिर्फ इमरान खान के सियासी वजूद को खत्म करने की ख्वाहिश थी लेकिन अब इन्होंने कहा कि सियासी कुव्वतें एक दूसरे के वजूद को तस्लीम करेंगी तो इम्कान यही है अगर ये हम नहीं करेंगे तो हम सबका वजूद खत्म हो जाएगा। तो अब आप ये समझ लें कि इत्तेहाद की जरूरत पड़ गई है। उसकी असल वजह मैं आपको बताता हूं। अब पंजाब के और इस्लामाबाद के डायनेमिक्स जरा आप समझ लें। मसला यह है कि लोग जो है वो इतनी आसानी से नहीं निकलते, लेकिन एक दफा जब रुकावटें अबूर करके लोग निकल आए ना तो फिर बड़ी तादाद में लोग निकलते हैं। फिर ऐसी तादाद निकलती है कि अगले पिछले सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब वाला जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कल रात काम किया और आज इमरान खान साहब से हतमी अप्रूवल ली जाएगी। और मैं आपको यह भी बता दूं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने इससे पिछली जो मुलाकात हुई थी, अच्छा हुकूमती लोग जब मौलाना साहब के साथ गए तो मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की गई और इससे पहले जब पीटीआई का वफ्द गया तो मौलाना साहब ने खुद नहीं बल्कि उनकी जमात के जो सीनियर रहनुमा है उन्होंने पीटीआई वालों के साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बर्फ पिघल चुकी है। यहां पर यह भी खबर है कि मौलाना साहब के साथ इत्तेहाद ना हो सके इसलिए मुक्तदरा ने पीटीआई के कुछ लोगों को कहा कि आप मौलाना के ऊपर गोलाबारी शुरू कर दें ताकि ताल्लुकात खराब हो और ये इत्तेहाद ना बन सके। अब इस सब के अंदर बाकी सारी जमातें तो एक तरफ है और मौलाना फजलुर रहमान ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उमर अयूब भी साथ थे, बाकी सारे भी साथ थे कि मुश्तरका मामलात पर पार्लियामेंट के अंदर और बाहर आवाज एक होनी चाहिए। इख्तलाफात खत्म नहीं कर सकते तो इख्तलाफात नरम कर सकते हैं। हमारा कोई इख्तलाफ नहीं है, ताल्लुकात की बेहतरी की जानिब हमारा मकसद है, चाहते हैं कि सियासी राब्ते बढ़े। मौलाना साहब की ये जो स्टेटमेंट है इसे मैं बड़े एक इंपॉर्टेंट पैराए में देख रहा हूं क्योंकि मौलाना साहब अगर इस तरह का कोई ज्वाइंट इत्तेहाद जो कि ऑलमोस्ट बन चुका है, बस उसकी अब हतमी खद्दोखाल जो है तराश खराश की जा रही है, फाइनल टचेस जो हैं वो दिए जा रहे हैं, तो इस सब के अंदर मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो इनिशियल बंदा तो वो ला सकते हैं। अब वो भी डिबेटेबल है क्योंकि हम उसके ऊपर तनकीद करते रहे हैं कि मदारिस के जो मदारिस के तलबा के अंदर भी मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि दो कैटेगरीज होनी चाहिए। एक माइनर बच्चे जो मदारिस के अंदर पढ़ने आ रहे हैं और जाहिर बात है फिर दरस निज़ामी और बड़े आकिल बालिग लोग भी मदारिस के अंदर ज़ेर तालीम होते हैं और मदारिस का एक बड़ा बेहतरीन और एक मरबूत सिस्टम होता है और बड़ी बड़ी तालीम हासिल हो रही है वहाँ पर, बड़ा बड़ा
बड़ा काम हो रहा है, मज़हब के ऊपर रिसर्च हो रही है और इसकी तारीफ़ करनी चाहिए जहाँ पर अच्छा काम हो रहा है, अच्छे मदारिस भी हैं और ऑब्वियसली एक मज़हब बेजार टोला तो फिर अपनी वारदातें डालता रहता है। लेकिन मैं जो नुक्ता आपके सामने रख रहा हूँ कि मौलाना साहब जो हैं वो बंदे बाहर लाने के बड़े एक्सपर्ट हैं और मेरा नुक्ता यह है कि माइनर बच्चे कम अज़ कम वो ना आएँ, लेकिन जो बाकी हैं वो तो अपनी मर्ज़ी से आ सकते हैं। तो मौलाना साहब इनिशियल 2-3 हज़ार बंदा जो है, 5,000 10,000 बंदा जो है वो ला सकते हैं और उसके बाद 50,000 लाख बंदा जब वो रुकावटें तोड़ के मैदान सजा लें तो ऊपर से फिर पीटीआई का बंदा भी इजीली, जो मिडिल क्लास बंदा है, मैं उसे पीटीआई का कारकुन नहीं कहता, मिडिल क्लास बंदा जो कि नॉर्मल पाकिस्तान का एक आम वर्किंग क्लास है, वो भी मैदान में उतर सकती है। ये नुक्ता आपने ज़हन नशीन रखना है, इस चीज़ को आपने इग्नोर नहीं करना और इसकी इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। अब एक जानिब ये सब कुछ हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब पीटीआई के लोग रिहा हो रहे हैं, वहीं तीसरी जानिब अदलिया का प्रेशर जो है वो सिस्टम के ऊपर, मुक्तदरा के ऊपर बढ़ता जा रहा है और सबसे इंपॉर्टेंट IMF का जो मुआहदा है, सऊदी वली अहद पाकिस्तान, इसहाक डार साहब ने फिर भी रब्ता किया सऊदी अरब के वज़ीर ख़ारजा से कि जी दौरा कर लें। नुसरत जावेद साहब जो कि शहबाज शरीफ साहब के बहुत करीब हैं, वो कह चुके हैं कि अगर तो सऊदी वली अहद ना आया तो शहबाज शरीफ साहब इस्तीफ़ा दे देंगे, क्योंकि फिर मईशत चलाना, मुल्क चलाना इनके लिए नामुमकिन हो जाएगा। यानी हमारी मुल्क की मईशत जो है वो 1-2 अरब डॉलर्स के ऊपर ही टिकी हुई है, पूरी की पूरी ये हमारी कुल वो रह चुकी है। अब आप क्या हम कहें कि भारत के अंदर मुकेश अंबानी की बीवी जो एक बाजूबंद पहना हुआ था, उसने उसकी वर्थ जो है वो उस IMF के पैकेज से ज़्यादा जो हमें नाक से लकीरें रगड़वाता है। और ये सब कुछ क्यों हुआ? डार्क इकनॉमिक्स जो आई डार साहब की सूरत में और फिर अब भी जो किया जा रहा है, और इस सब के अंदर भी आप ये देख लें कि फिर कमाल आपका क्या रह गया अगर इसी तरीके से हमने कशकोल ही हाथ में रखना है। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत को वो खतरा भी है, इधर से गिरती हुई दीवार को आखिरी धक्का, और इमरान खान के कदम जो है वो इससे बड़े मजबूत होंगे। और खान साहब जो है, और आप देख लें मौलाना साहब ने भी बात की कि इख्तलाफात हमारे खत्म कोई नहीं होने। मैंने अगले दिन एक पॉडकास्ट में ये तज्जिया दिया कि ये ऐसे ही है कि आप मुश्तरका मफादात के लिए एक दफ़ा आइन और कानून बहाल करें। उसके बाद मैं आपको आज लिख के दे रहा हूँ कि PTI और JUI मुखालिफ सियासी क़ुव्वतें हैं, आज इलेक्शन हो जाए तो ये एक दूसरे के खिलाफ इलेक्शन लड़ेंगे और कभी भी हुकूमत साजी में मुझे नहीं लगता कि ये इकट्ठे होंगे। लेकिन अभी एक जॉइंट आपका कॉज है, उसके लिए अगर कोई भी आ रहा है मैदान में तो आई डोंट सी ए पॉइंट कि उसके ऊपर तनकीद की जाए। और ये जो मूव है जो मौलाना फजल रहमान साहब के साथ रात के प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, ये एक गेम चेंजर है। आप नुक्ते को समझें और आइंदा आने वाले दिन आप देखेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मोमेंटम बढ़ाती जाएगी। हमाद अजहर को ऑर्डर आ चुका है और इनकलाब को अगर मुराद सईद ने उधर से KP से लीड कर लिया, इधर से सारी जमातें और इवन GDA जमात इस्लामी सबको ऑन बोर्ड लेने के लिए भी PTI जो है वो इस वक्त बहुत ज़्यादा हाथ पांव मार रही है ताकि सब एक पेज पे हो और एक जॉइंट महाज जो है वो PTI बना सके। तो ये सारी डेवलपमेंट्स थी जो आपके सामने रखना ज़रूरी थी। अपना बहुत ख्याल रखें, कमेंट सेक्शन में राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।